दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अ लेटर टू गॉड जो स्टोरी है जीएल फुंटस की, उसके बारे में। वीडियो को अंत तक देखना। इस स्टोरी में एक किसान होता है जिसका नाम होता है लेंचो। और ये किसान जो है अपने हार्वेस्ट के लिए और सोचता है, अपने फसल के लिए सोचता है कि भाई हमारे अच्छे फसल हों जिससे अपने फैमिली की रोजी रोटी चल सके। तो अच्छे हार्वेस्ट की वो अपेक्षा करता है और वो अच्छी फसल की कटाई करने के लिए सोचता है। फिर क्या होता है कि वो रहता कहाँ भाई, एक हिली एरिया रहता है जहाँ पे पहाड़ों पे घर होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं उस तरह से इस लेंचो का घर होता है। वहाँ पे अपने घर में पूरी फैमिली साथ में रहते हैं और फसल उगाते हैं, खेती करते हैं। ये सोचता है कि इसके फसल जो कॉर्न हार्वेस्ट क्रॉप्स हैं, जो इसके फसल हैं कॉर्न के, वो अच्छे हो, हमेशा अच्छे, ताकि इसके फसल भी काफ़ी तरोताज़ा हो, बढ़िया हो, मस्त हो। तो इस तरह से कॉर्न के फसल ये चाह रहे हैं कि इसके फसल काफ़ी अच्छे हो और ये अच्छे फसल की अपेक्षा करता है। फिर क्या होता है कि कुछ दिन बाद इसके जो फसल लगाया है वो ड्राई हो जाता है, पानी की कमी हो जाता है, सूख जाता है। मतलब ये हुआ कि फसल में पानी की आवश्यकता है। तो फिर क्या होता है, ये वो पानी की रेन ड्रॉप के बारे में सोचता है कि बारिश हो जाए तो तभी स्टॉर्म आ जाता है। मतलब बहुत तेज़ और घना तूफान आ जाता है। लेंचू तो काफ़ी खुश हो रहा है कि भाई इस तूफान से बारिश होगी और हमारे फसल को पानी मिल जाएगा और फसल अच्छे होंगे, अच्छे तैयार होंगे, मतलब हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल जाएगी, ऐसा सोचता है लेंचो, उसकी फैमिली। फिर क्या होता है कि बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, सब जगह पानी आ जाता है और फसल में भी पानी आ जाता है। लेंचो तो खुश हो रहा कि भाई बारिश हो रही है, उसके फसल में पानी जा रहा है, वो बहुत खुश हो रहा है। लेकिन तभी लेंचो ने देखा क्या कि हेल स्टॉर्म आ गया। मतलब वो बारिश के साथ साथ जो ओले पड़ते हैं वो होने लगे, ओला की वृष्टि होने लगी, ओला गिरने लगा और पूरे फसल में वो ओला गिरने लगा और पूरे फसल को वो बर्बाद करने लगा। लेंचो इसको देख करके काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लगा और सोचने लगा अपने फसल के बारे में कि अब क्या होगा। फिर उसने बारिश ख़त्म होने के बाद देखा तो पूरा कॉर्नफील्ड जो है वह सफ़ेद चादर की तरह ढक गया था। ऐसा लग रहा था जैसे नमक बिछा दिया गया हो। और ये सफ़ेद सफ़ेद क्या है, ये है बर्फ़ यानी ओले। ये ओले ने पूरा फसल को बर्बाद कर दिया और लेंचो को काफ़ी दुखी महसूस कर रहे थे वो कि ये हेलस्टॉर्म ने पूरे फसल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और खेत को देख कर के लेंचो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया। लेंचो अब सोच रहा था कि उसके फसल का क्या होगा, उसके फैमिली का क्या होगा, उसके बच्चे का क्या होगा। फसल अच्छे से तैयार नहीं होंगे तो पूरे साल वो खाएंगे क्या। तो अच्छी फसल नहीं हो रहे थे, इसका मतलब अच्छी फसल वो लगाए थे लेकिन हेलस्टोन ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। यानी पूरा खेत उसका तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, एक भी फसल जो है अच्छे से नहीं हो पा रहे थे। फिर लेंचो ने सोचा कि भाई फसल तो बर्बाद हो गई लेकिन इसका मुख्य जिम्मेवार कौन है, इसका मुख्य जिम्मेवार है गॉड, भगवान, चूँकि उसी ने मेरे फसल को बर्बाद किया है। तो लेंचो ने सोचा कि भाई लेटर एक लिखा जाए गॉड के पास और मुआवजा मांगा जाए कि हमारे फसल में इतनी बर्बादी हुई। फिर क्या होता है, गॉड को उसने लेटर लिखा और लेटर में लिखा कि भाई हमारे फसल जो है वो बर्बाद हो गए, इसके जिम्मेवार आप हैं और आप ही ने मेरे फसल को बर्बाद किया है। तो ऐसा लेंचो ने बहुत सारा चीज़ मेंशन किया। और फिर लेंचो उसमें डिमांड करता है, क्या डिमांड करता है, वो डिमांड करता है कि 100 पेसोस हमें दे दिया जाए, तब हमारे फसल की भरपाई हो पाएगी। 100 पेसोस का उसने डिमांड किया था उस लेटर में, ताकि उसके फसल की भरपाई हो जाए और उसकी फैमिली जो है वो सालों भर अपना जीवन यापन कर सके, है ना। ये पेसोस क्या होते हैं, ये मनी होते हैं, पेसोस मनी होते हैं, ठीक है। तो मनी की डिमांड तो लेंचो ने कर दिया गॉड से उस लेटर में, बहुत डिटेल के साथ ये लेंचो ने मनी मांग लिया, पेसोस मांग लिया, 100 पेसोस की उसने डिमांड करी थी। और फिर क्या हुआ कि लेटर लिखने के बाद लेंचो ने क्या किया, दौड़े दौड़े गया और फिर उस लेटर को जो है सो मेल बॉक्स में डाल दिया। ये देख पा रहे हैं कि मेल बॉक्स है, इस मेल बॉक्स में जैसे लेटर को डाला और तो लेंचो फिर वापस चला गया। फिर क्या होता है कि जब मेल बॉक्स खुलता है तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को देखा और लेटर को पढ़ा कि गॉड की
को उसने लेटर लिखा है लेंचो ने और 100 पेसोस की डिमांड करी है, तो पोस्ट मास्टर काफ़ी हंसने लगता है, काफ़ी ज़ोर से हंसने लगता है। लेकिन उससे एक विश्वास था कि इस आदमी को भगवान पे भरोसा है। फिर क्या होता है, पोस्ट मास्टर अपने और भी कर्मचारी के साथ 70 पेसोस इकट्ठा करते हैं अपने पॉकेट से, और उसे इकट्ठा कर करके, चूँकि लेंचो ने 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन सभी कर्मचारी ने मिल करके 70 पेसो उसे रिटर्न कर दिया, किसको, लेंचो को। अब जो है लेंचो जो है 70 पेसोस पा करके वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगा कि भाई हमारे 30 पेसोस यानी 100 में 30 पेसोस जो है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चोरी कर लिया, वही इसके गुनहगार हैं। तो वही सोच रहा है कि 30 पेसोस जो हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने ले लिया, यानी भगवान ने हमें 100 पेसोस भेजे थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने 70 पेसोस हमें वापस दिए और 30 पेसोस जो है चुरा लिए। तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चोर हैं, उसी ने भगवान के दिए हुए पैसे को चुराया है। यानी सभी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को लेंचो ने चोर बता दिया, ताकि वो सोच रहा था कि मेल से ही हमारे को भगवान ने पैसा भेजेगा, तो पैसे हमारे जो है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने चुरा लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।